हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में हम जो है इसमें डायरेटिक्स के जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायरेटिक्स का हमारा टॉपिक होता है फार्माकोलॉजी में। ठीक है, उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा डायरेटिक जो है रिवाइज हो जाए। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है ये एमसीक्यू लेके आई हूँ मैं यहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे जिससे हमारा सारा का सारा डायरेटिक का टॉपिक जो है वो शॉर्ट वे में रिवाइज हो जाए एज अ रिवीजन के लिए। ठीक है, तो अभी महाराष्ट्र का भी फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। इससे आपका डायरेटिक्स जो है कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट है, नाइपर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, वो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है आपका, सीआरपीएफ का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, या फिर आईआईटी रुड़की का आप लोग बता रहे थे डीयू का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये जो है वीडियो जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में फार्माकोलॉजी होता ही है और फार्माकोलॉजी में डायरेटिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके ऊपर से क्वेश्चंस जो हैं आ जाते हैं। ओके, तो हम इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो डायरेटिक्स देखिए, डायरेटिक्स होते क्या हैं। देखिए सिंपली हमें पता है डायरेटिक्स जो होते हैं यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं ना। डायरेटिक्स होते हैं दिस ड्रग्स आर प्रोमोटिंग लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। ठीक है, तो वाटर और सोडियम को यूरिन में इनके लॉस को प्रमोट करती है। तो ये क्या करते हैं, यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं डायरेटिक्स। ये सिंपल डेफिनेशन हमें डायरेटिक्स की पता होती है। देखिए सबसे पहले है क्लासिफिकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल जो क्वेश्चन आता है, कई बार तो सिंपल क्लासिफिकेशन में से ही क्वेश्चन आ जाता है। बहुत से एग्जाम्स आप लोगों ने देखे होंगे सिंपल क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन से आता है। तो सारा का सारा क्लासिफिकेशन जो आपने अच्छे से याद करना होता है, इसका मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना आप। ओके, इसमें मैं यहाँ पर आपका जो डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं। तो अगर एक बार मैं इसलिए आपको एक बार ना क्लासिफिकेशन में आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे लूप डायरेटिक्स आते हैं। लूप डायरेटिक्स जिनको हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं या हाई एफिकेसी डायरेटिक्स भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं हाई सीलिंग डायरेटिक्स आर, तो ऑप्शंस में आ जाएगा लूप डायरेटिक है या पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, थायराइड डायरेटिक्स है या कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो कौन से हैं जो हाई सीलिंग डायरेटिक्स होते हैं, वो आपके लूप डायरेटिक्स होते हैं। ओके, तो लूप डायरेटिक्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हाई एफिकेसी डायरेटिक्स या हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके। इसमें फ्यूरोसिमाइड आता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है फ्यूरोसिमाइड से। सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, लूप डायरेटिक्स के 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सा लूप डायरेटिक्स है। तो आपको सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद होने चाहिए, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमिटेनाइड, टोरासिमाइड, पायरिटेनाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है, लूप डायरेटिक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है आपका थायराइड डायरेटिक्स। तो थायराइड डायरेटिक्स होते हैं ये मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स होते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इनको, मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स बोलते हैं। तो इसमें जो थायराइड्स में क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोपामाइड, बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड्स, ये सारे के सारे थायराइड डायरेटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपकी आती है 3rd नंबर पे आता है थायराइड लाइक डायूरेटिक। थायराइड लाइक डायूरेटिक में आपका इंडापामाइड, मिटोलाजोन, जीपामाइड, ये ड्रग्स आएंगी। फिर आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, उसमें आपका एसिटाजोलामाइड आता है, इथोक्साजोलामाइड आता है, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड। ठीक है, ये सब ड्रग्स आती हैं। फिर एक आता है आपका पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, इसमें आपके एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट आता है, जिसमें आप स्पायरोलैक्टोन पढ़ते हैं, है ना। स्पायरोलैक्टोन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है। और एक होता है इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, तो इसमें आपकी 2 ड्रग आती है, अमाइलोराइड और ट्रायमट्रीन। तो आपके जो
पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में हो गए 3 नाम हो गए, स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, अमाइलोराइड हो गया और ट्राइएमट्रीन हो गया। ये सब क्या है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स है। फिर आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक जिसमें मैनिटोल आता है, आइसोसोर्बाइड, यूरिया और ग्लिसरोल आता है। तो ये हो गया हमारा डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन। ओके, अभी हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया, क्या पूछ रखा है इन्होंने, कौन सा डायूरेटिक है, फ्यूरोसिमाइड, क्लोरथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन या ओल। तो अभी आपने क्या देखा था, फ्यूरोसिमाइड आपने देखा था। फ्यूरोसिमाइड क्या था, लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसिमाइड पढ़ लिया हमने, है ना। क्लोरथायाजाइड जो है ये थायजाइड डायूरेटिक्स में आपने पढ़ लिया। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आपने पढ़ लिया। तो सारे ही डायूरेटिक्स में आते हैं, तो आपने इसका आंसर कर देना ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे क्या है, डायूरेटिक्स है। कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइएमट्रीन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राइएमट्रीन पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास की ड्रग है, तो ये पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आते हैं, आपको इतना पता है। ओके, अभी क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन, तो आपको सारे के सारे डायूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स, देखिए ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स है, यहाँ पे कौन से डायूरेटिक एक्ट करते हैं, यहाँ पे एक्ट करते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं एसिटाजोलामाइड पढ़ते हैं। अब आपसे पूछ ले एसिटाजोलामाइड है, इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, तो आप कहेंगे प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल पे एक्ट करता है, क्योंकि जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम है ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे ही प्रेजेंट होता है। तो एसिटाजोलामाइड का साइट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे, इसका मतलब इसका साइट ऑफ एक्शन होता है। ओके, और जो ये इसमें हमारे जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं ये करते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने, ठीक है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने पे आपके लूप डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं। तो वहाँ पर जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने है वहाँ पर जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये किसको इनहिबिट करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटाशियम 2 क्लोरीन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है, उसको इनहिबिट करते हैं कहाँ पर, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने पे। तो आपसे पूछ ले कि लूप डायूरेटिक का साइट ऑफ एक्शन क्या है, तो हमने बताना है ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने पे काम करेंगे। फिर आपके थायजाइड डायूरेटिक्स आते हैं, थायजाइड्स का काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, थायजाइड्स का साइट ऑफ एक्शन, तो ये अर्ली डीटी पे काम करते हैं, अर्ली डिस्टल ट्यूबुल, ठीक है, इसका साइट ऑफ एक्शन हो जाएगा अर्ली डीटी, आपने याद रखना है। थायजाइड डायूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करेंगे, अर्ली डीटी की, अर्ली डिस्टल ट्यूबुल्स, इसका साइट ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे किसको इनहिबिट करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं सोडियम, ये वहाँ पर होता है एक ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उसको ये थायजाइड डायूरेटिक्स इनहिबिट करते हैं कहाँ पर, अर्ली डीटी सेल्स पे, ठीक है। ये हो गया हमारा थायजाइड डायूरेटिक्स का। एक मैंने आपको एसिटाजोलामाइड का कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का बता दिया। एक पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट आता है, स्पाइरोनोलैक्टोन और आपका ट्राइएमट्रीन आता है, अमाइलोराइड होता है, ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, ये लेट डीटी, ठीक है, एंड सीडी सेल्स, कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे इनका ये साइट ऑफ एक्शन होता है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब आपका ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, इसमें आपसे पूछा हुआ है स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राइएमट्रीन का। देखिए प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स हैं ऑप्शंस में, असेंडिंग ट्यूब ऑफ हेनले, डिसेंडिंग, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पे तो काम करता ही नहीं, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया डीटी की सेल्स पे, डिस्टल ट्यूबुल पे जो है लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिव डक्ट की सेल्स पे ये काम करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, कोज वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग कोज नहीं कराते, कोज वाटर रिटेंशन, इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ यूरिन या डिक्रीज द आउटफ्लो ऑफ यूरिन, तो यूरिन के आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 30 ईयर ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल एडिमा, ठीक है, इसको क्या है, जो ये जो पेशेंट है ये इसको क्या किसे सफ़र कर रही है, सेरिब्रल एडिमा, विल बी बेस्ट ट्रीटेड विद। तो हमें अब इस क्वेश्चन से एक बात क्या याद रखेंगे हम,
सेरिब्रल एडिमा जब होगा तो कौन सा डायूरेटिक देंगे, आपसे यही पूछा हुआ है सेरिब्रल एडिमा में कौन सा डायूरेटिक देना है। देखिए फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोराइड, इथाक्राइनिक एसिड या मैनिटोल। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेरिब्रल एडिमा में आप क्या देना है, मैनिटोल देना है सेरिब्रल एडिमा में। ठीक है, जो हमारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक होते हैं वो देते हैं सेरिब्रल एडिमा में। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैनिटोल जो है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है, इसको सेरिब्रल एडिमा में देंगे। और जो मैनिटोल है इसके बारे में एक बात और ये क्या याद रखेंगे कि ये पल्मोनरी एडिमा जो होता है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ये क्वेश्चन भी एक बार एक फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ है कि जो मैनिटोल है ये किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ये पल्मोनरी एडिमा जो होता है ना, पल्मोनरी एडिमा उसमें मैनिटोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पल्मोनरी एडिमा में जो लूप डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं और जो बेस्ट जो है यूज़ करना है पल्मोनरी एडिमा में तो वो आ जाएगा भी अपना इथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, इथाक्राइनिक एसिड नहीं बोल सकते पल्मोनरी एडिमा में, तो ब्यूमिटेनाइड बोलेंगे। ठीक है, जो बेस्ट, वैसे तो लूप डायूरेटिक्स बोल सकते हैं आप, कोई सा भी बोल लीजिए, लेकिन जैसे क्वेश्चंस में आता है तो इसमें ब्यूमिटेनाइड का नाम आता है। ठीक है, ब्यूमिटेनाइड जो होता है इसको पल्मोनरी एडिमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए पल्मोनरी एडिमा में तो आपने ब्यूमिटेनाइड का नाम देना है। ओके, तो आपका इसमें हो गया ऑप्शंस, जो आपका 4 हो गया मैनिटोल। नेक्स्ट देखिए, इथाक्राइनिक एसिड इज़ यूज्ड प्राइमरली एज ए, तो इथाक्राइनिक एसिड पहले तो क्या है ये आपको पता है, ये लूप डायूरेटिक्स में आता है ना। तो आपका तो क्वेश्चन सिंपल है, डायूरेटिक, एंटीएमेटिक, लैक्सेटिव और सेडेटिव, तो सिंपल है, ऑप्शन ए है डायूरेटिक। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल जब है जब आपको क्लासिफिकेशन आता है। अगर आपको इथाक्राइनिक एसिड का पता ही नहीं है तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं इथाक्राइनिक एसिड क्या है तो हमारे लिए तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डायूरेटिक है, एंटीएमेटिक है, हम तो सोचते रह जाएंगे। तो अगर हमें देखिए क्लासिफिकेशन अगर आपको याद होता है ना तो बहुत से क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल ईजिली हो जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डायूरेटिक। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ स्पायरोलैक्टोन। देखिए स्पायरोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक में आपका आता है स्पायरोलैक्टोन। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, स्पेयर करते हैं पोटाशियम को, मतलब कि पोटाशियम का एक्सक्रीशन नहीं होने देंगे, उससे मतलब कि पोटाशियम ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और ये क्या कराएंगे, हाइपर कैलीमिया कोज कराते हैं। ध्यान रखना है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का मेन साइड इफेक्ट जो हो जाएगा वो हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। और जो हमारे लूप डायूरेटिक और थायजाइड डायूरेटिक्स हम पढ़ते हैं वो हाइपोकैलीमिया कराते हैं। बहुत ध्यान से इस चीज़ को याद रखना है। देखिए हाइपो और हाइपर में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ना एग्ज़ाम में ना कंफ्यूज करने के लिए देना ना तो वो इस टाइप से ही देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए पोटाशियम स्पेयरिंग है तो नाम से पता लग रहा है कि हाइपर कैलीमिया कराएंगे, क्योंकि पोटाशियम को स्पेयर करेंगे। ठीक है, तो उस पोटाशियम का एक्सक्रीशन नहीं होने देंगे तो उसकी वजह से पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो उसकी वजह से हाइपर कैलीमिया होएगा। तो आप इसका अपोजिट याद कर लेना कि जो अपने लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड डायूरेटिक्स है वो इसका अपोजिट काम करेंगे, वो हाइपोकैलीमिया कोज कराएंगे। ओके, तो इसका आपको जो मेन साइड इफेक्ट ही पूछा क्वेश्चन में, तो देखिए हाइपर कैलीमिया, देखो दोनों दिया इन्होंने, हाइपर और हाइपो दोनों दिया ऑप्शन में कि हाइपर कैलीमिया या हाइपोकैलीमिया, हाइपर नाइट्रीमिया या हाइपोनाइट्रीमिया। तो ये कराएंगे स्पायरोलैक्टोन, मैंने आपको बता दिया हाइपर कैलीमिया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, स्पायरोलैक्टोन हाइपर कैलीमिया कराएगा। देखिए स्पायरोलैक्टोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है और ये स्टीरॉयडल होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सा डायूरेटिक है जो स्टीरॉयडल है, जिसमें स्टीरॉयडल न्यूक्लियस है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, स्टीरॉयडल होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है और इसका मेटाबोलाइट होता है कौन सा, कैनड्रिनोन। कैनड्रिनोन जो है इसका मेटाबोलाइट होता है और इसका साइड इफेक्ट होता है स्पायरोलैक्टोन का कौन सा, जाइनेकोमास्टिया। जाइनेकोमास्टिया कोज कराता है। और एक इसका एक और बात, जो स्पायरोलैक्टोन है इसकी इंटरेक्शन होती है देखिए एस्प्रिन के साथ, जो एस्प्रिन जो होती है स्पायरोलैक्टोन के जो एक्शन को ब्लॉक कर देती है। तो एस्प्रिन क्या कराती है, इसका जो मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन, कैनड्रिनोन के ट्यूबुलर सिक्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है स्पायरोलैक्टोन का जो एक्शन होता है ब्लॉक हो जाता है। तो ये एस्प्रिन की इंटरेक्शन होती है स्पायरोलैक्टोन के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है ये, तो आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायजोक्साइड। तो देखिए आप इसको ध्यान रखना, कौन सा डायूरेटिक है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है डायजोक्साइड के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, वो क्लोरथायाजाइड होता है। ऑप्शन डी आपका याद रखना है आपने, क्लोरथायाजाइड है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डायजोक्साइड के जैसा होता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को जो हम हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के जो एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हुए हैं आपको वहाँ पर देख लेना, इसका स्ट्रक्चर
ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए एक बात तो यहाँ पर क्या याद रखनी है आपने, अगर हाइपरटेंशन में जब डायूरेटिक का आप यूज़ देखते हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए देखेंगे तो थायराइड्स को यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए थायराइड्स, और अगर शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए नाम देंगे तो हम लूप डायूरेटिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हाइपरटेंशन में लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए कौन से बताए मैंने आपको, थायराइड डायूरेटिक्स बताए, और शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए लूप डायूरेटिक्स यूज़ करने हैं। ठीक है, एक ये भी आपको याद रखना है। अभी आपसे पूछा है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोड्यूस होंगे, एक को छोड़ के वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हाइपरकैलेमिया, अभी आप सोचिए कि थायराइड्स हाइपरकैलेमिया कराते हैं क्या, कराते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो क्या कहते हैं पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स है वो कराएंगे हाइपरकैलेमिया, तो जो हमारा लूप डायूरेटिक है और थायराइड डायूरेटिक्स है ये तो हाइपोकैलेमिया कराएंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन 1 ही गलत हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट पूछा तो ऑप्शन 1 ही, जो हाइपरकैलेमिया तो कराते ही नहीं है ना। बाकी हाइपर यूरिसीमिया करा देंगे, हाइपर लिपिडीमिया कराते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया कराते हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थायराइड डायूरेटिक्स के सारे ही ये हाइपर यूरिसीमिया करा देंगे, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देंगे, हाइपर लिपिडीमिया भी कराते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया भी कराते हैं, लेकिन हाइपरकैलेमिया नहीं कराते। ध्यान रखना है, हाइपरकैलेमिया नहीं कराते, हाइपोकैलेमिया कराते हैं। इसके ऊपर ना काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्पायरोलैक्टोन एक्ट बाय एंटागनाइजिंग। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था स्पायरोलैक्टोन है, ये एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है ना, अभी आपको बताया था मैंने। तो ऑप्शंस में देखिए एल्डोस्टेरोन दिया हुआ होगा, ऑप्शन सी देख लीजिए। तो स्पायरोलैक्टोन जो है एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटाबोलाइट ऑफ स्पायरोलैक्टोन, मैंने आपको बता ही दिया अभी। स्पायरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट आपको बताया ना मैंने अभी, कैनड्रिनोन होता है ना। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। स्पायरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट कौन सा होता है, कैनड्रिनोन होता है। ठीक है, तो इसका मेटाबोलाइट हो जाएगा कैनड्रिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है थायराइड्स आर यूज्ड एज। ठीक है, जो थायराइड्स होते हैं तो इसको किस में यूज़ करते हैं, ऑप्शन देखिए, सेडेटिव, डायूरेटिक, एंटी कन्वल्सेंट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग कहेंगे मैम ने सेम से क्वेश्चंस दे दिए थे कि क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स में से सारे के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो है एज इट इज़ रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन जो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके और इस टाइप से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो देखिए थायराइड्स आर यूज एज, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है, डायूरेटिक्स होते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए मैनिटोल इज, तो मैनिटोल क्या है, मैनिटोल मैंने आपको बताया था किस में आता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है, मैनिटोल आता है। आइसोसोर्बाइड का नाम अभी हमने देखा था इसमें ऑस्मोटिक डायूरेटिक में, एक हमने यूरिया देखा था, एक हमने ग्लिसरॉल देखा था। तो आपका मैनिटोल क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। तो लूप डायूरेटिक नहीं होता मैनिटोल, ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी कट जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में मैंने आपको बताया था एसिटाजोलामाइड का नाम आता है। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। फ्यूरोसिमाइड नहीं होता क्योंकि फ्यूरोसिमाइड लूप डायूरेटिक में आता है। हाइड्रोक्लोरथायजाइड थायजाइड डायूरेटिक्स में आते हैं। एसिटाजोलामाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिथियम भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोकैलेमिया। कौन सा है इनमें से जो हाइपोकैलेमिया नहीं कराता। देखिए हाइपोकैलेमिया के लिए आपको क्या याद रखना होता है, मैंने बताया था आपको, जो आपके लूप डायूरेटिक्स होते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स होता है, ये हाइपोकैलेमिया कराते हैं। और जो आपके पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होते हैं जिसमें आप स्पायरोलैक्टोन पढ़ते हैं, ट्राइमेट्रिन पढ़ते हैं, अमाइलोराइड पढ़ते हैं, ये आपके हाइपरकैलेमिया कराते हैं। अभी ऑप्शंस में देखिए हाइड्रोक्लोरथायजाइड तो थायजाइड डायूरेटिक्स है जो हाइपोकैलेमिया कराएगा। फ्यूरोसिमाइड लूप डायूरेटिक है, ये भी हाइपोकैलेमिया कराएगा। ट्राइमेट्रिन किस में है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में, ये हाइपरकैलेमिया कराएगा। आपसे यही पूछा है कौन सा है जो नहीं कराता, क्या नहीं कराता, हाइपोकैलेमिया नहीं कराता, तो वो आपका ट्राइमेट्रिन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपने इसका बिल्कुल सही कर देना है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी एम्फोटेरेसिन बी भी आप याद कर लेना, एंटीफंगल होती है ना एम्फोटेरेसिन बी, तो ये भी थायजाइड और लूप डायूरेटिक की जैसे हाइपोकैलेमिया ही कराएगी। ओके,
ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए ड्रग दैट प्रमोट डायूरेसिस बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। वही क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या पूछ लिया, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट कौन सा है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखी है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट कौन सा बताया मैंने आपको, स्पायरोनोलैक्टोन हमने देखा था, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्पायरोनोलैक्टोन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक मतलब लूप डायूरेटिक, तो कौन सा है जो लूप डायूरेटिक में नहीं आता, तो ये भी बिल्कुल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। फ्यूरोसिमाइड आपने देखा था लूप डायूरेटिक में आता है, ब्यूमिटेनाइड भी आता है, टोरासिमाइड भी आता है, एसिटाजोलामाइड नहीं आता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एसिटाजोलामाइड किस में आता है, हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में से आता है एसिटाजोलामाइड। ये वीडियो देखने के बाद है ना आपको डायूरेटिक्स जो है इसका क्लासिफिकेशन में बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और सारे के सारे इसके एमसीक्यू यहीं पे आपको अच्छे से मतलब समझ आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। देखना क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इथाक्राइनिक एसिड। तो इथाक्राइनिक एसिड आपने किस में देखा था, लूप डायूरेटिक्स में हमने पढ़ा था ना। बिलोंग टू द क्लास ऑफ, ऑप्शन देखिए लूप डायूरेटिक, एसी इनहिबिटर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, थायराइड डेरिवेटिव्स। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लूप डायूरेटिक्स में आता है, ऑप्शन ए राइट हो गया हमारा। नेक्स्ट है डायूरेटिक ड्रग क्लिनिकली यूज फॉर ग्लूकोमा थेरेपी। कौन सा डायूरेटिक है जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, वो हमारे होते हैं एसिटाजोलामाइड, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, उनको कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन देखिए क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोराइड नहीं, लेकिन डोरजोलामाइड, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डोरजोलामाइड को किस में यूज़ करेंगे, ग्लूकोमा में यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ हाई एफिकेशियस डायूरेटिक इज। तो मैंने अभी आपसे कहा था ना, हाई एफिकेशियस डायूरेटिक जिनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, लूप डायूरेटिक्स भी जिनको बोलते हैं, उसमें आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे, फ्यूरोसिमाइड है, ब्यूमिटेनाइड है, टोरासिमाइड हमने देखा था, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमिटेनाइड और इथाक्राइनिक एसिड है, और एक पायरिटेनाइड भी था। तो ये सब आपके लूप डायूरेटिक्स में थे। ऑप्शंस में देख लीजिए कौन सा दिया, फ्यूरोसिमाइड दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है सेरिब्रल एडिमा को ट्रीट करेंगे किससे, तो सेरिब्रल एडिमा को ट्रीट करने के लिए क्या देना है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, सेरिब्रल एडिमा के लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आपको बताया था ना। ऑप्शन देखिए आइसोसोर्बाइड, इथाक्राइनिक एसिड लूप डायूरेटिक में आता है, फ्लूमीथायाजाइड ये थायाजाइड डायूरेटिक है, अमाइलोराइड ये पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आ रहा है। तो आपने सेरिब्रल एडिमा के लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक यूज़ करने हैं, जिसमें आपके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, मैनिटोल आता है, ग्लिसरॉल आता है, आइसोसोर्बाइड आता है, यूरिया आता है। ऑप्शंस में आइसोसोर्बाइड दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट लाइक कौन सा साइड इफेक्ट है, ओटोटॉक्सिसिटी एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी या कर विद। देखिए आपको थोड़े से डायूरेटिक्स जो है इनके साइड इफेक्ट पता होने चाहिए, कौन सा डायूरेटिक है जो कौन सा साइड इफेक्ट कोज कर रहा है, एवं मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। जो आपके लूप डायूरेटिक आपने सबसे पहले पढ़े थे, तो लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं ये क्या क्या कराते हैं, ये हाइपोनेट्रीमिया कराते हैं, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया इनका साइड इफेक्ट में क्या आता है, हाइपोनेट्रीमिया आता है, और क्या आता है, हाइपोकैलीमिया कोज कराते हैं, ठीक है। पोटाशियम का लेवल भी कम कराते हैं, हाइपोकैलीमिया, और हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपरयूरिसीमिया कराते हैं, और ओटोटॉक्सिसिटी भी कराते हैं ये, और हिपैटोटॉक्सिसिटी भी कराते हैं। ये सारी बात हो रही है लूप डायूरेटिक की। उसके बाद आपके थायराइड डायूरेटिक्स आते हैं, तो थायराइड डायूरेटिक्स क्या कराएंगे, हाइपोकैलीमिया कराएंगे, ठीक है, हाइपोकैलीमिया कराएंगे। हाइपोकैलीमिया दोनों सेम है, लूप डायूरेटिक और थायराइड डायूरेटिक्स दोनों हाइपोकैलीमिया के मामले में सेम है, दोनों ही हाइपोकैलीमिया कराते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया भी सेम है, दोनों का हाइपरग्लाइसेमिया कराते हैं। लेकिन कैल्शियम के केस में, ठीक है, कैल्शियम के केस में जो होता है लूप डायूरेटिक और थायराइड डायूरेटिक्स अलग अलग होते हैं सॉरी, लूप और थायराइड डायूरेटिक्स जो होते हैं, लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसिमाइड आता है ना, तो ये हाइपोकैल्सीमिया कराएंगे, हाइपोकैल्सीमिया। ये देखिए मैंने इससे याद किया हुआ है क्योंकि ये फ्यूरोसिमाइड में ओ आ रहा है, लूप में भी ओ आता है, तो इसको हाइपोकैल्सीमिया का ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है इसलिए। और थायराइड डायूरेटिक्स ये हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं। थायराइड जो होता है कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम कराते हैं, जिससे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ये हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं। और लूप डायूरेटिक्स हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं, ये कैल्शियम के लेवल को कम कराते हैं, ये ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है।
तो मैं आपको इसके क्या बता रही थी, साइड इफ़ेक्ट बता रही थी ना। हाँ, तो ये थायराइड्स के बता दिया, हाइपोकैलीमिया बता दिया है ना, हाइपरयूरिसीमिया। और स्पाइरोलैक्टोन जो है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक में जो आप स्पाइरोलैक्टोन पढ़ते हैं, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट जो है उसमें आपका क्या क्या आता है, जाइनेकोमास्टिया कोज कराता है, और एक हाइपरकैलीमिया तो आपको पता लग ही गया है ना, एक जाइनेकोमास्टिया है, इम्पोर्टेंस है, हार्सुटिज्म है, ये सब है स्पाइरोलैक्टोन का। फिर आपका अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन में आप हाइपरकैलीमिया हो जाएगा साइड इफेक्ट में, है ना। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक जैसे मैनिटोल है, मैनिटोल का साइड इफेक्ट हेडेक आता है, ठीक है, हेडेक कोज कराता है मैनिटोल। और कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, वो सिस्टमिक एसिडोसिस कराते हैं, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से साइड इफेक्ट आप याद कर लेना। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑटोटॉक्सिटी और हिपैटोटॉक्सिटी, तो मैंने क्या बताया था किसका है साइड इफेक्ट, ये होता है आपका लूप डाययूरेटिक्स में। लूप डाययूरेटिक्स जो होते हैं वो ऑटोटॉक्सिटी कोज कराते हैं और हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराते हैं। ऑप्शन देखिए, अब एस्टाजोलामाइड नहीं होगा, इथाक्राइनिक एसिड सही होगा क्योंकि लूप डाययूरेटिक्स में आता है, फ्लूमिथाइजाइड और एमाइलोराइड भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, इथाक्राइनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है साइड इफेक्ट अकर विथ थायराइड डाययूरेटिक्स। तो थायराइड डाययूरेटिक्स है जो कौन सा साइड इफेक्ट कोज कराते हैं, देखिए हाइपरयूरिसीमिया कराते हैं, हाइपोकैलीमिया कराते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया भी कराते हैं। तो आपने ऑप्शन 4 राइट कर देना, ऑल ऑफ दैम, सारे के सारे जो है थायराइड डाययूरेटिक्स के क्या है साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग ट्रीटेड विद। अगर फूड और ड्रग की पॉइजनिंग हो गया तो कौन से डाययूरेटिक्स देंगे, तो उसमें देंगे आप जो आपके हैं लूप डाययूरेटिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में फ्यूरोसिमाइड दिया हुआ है, तो आपने ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट करना है। इसका जो फूड और ड्रग की पॉइजनिंग है उसमें आपके लूप डाययूरेटिक्स यूज़ करेंगे, फ्यूरोसिमाइड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ लूप डाययूरेटिक, तो लूप डाययूरेटिक का साइड इफेक्ट बताना है आपने कौन सा है। देखिए लूप डाययूरेटिक्स के साइड इफेक्ट में आपका हाइपोकैलीमिया आता है क्योंकि थायराइड्स भी हाइपोकैलीमिया कराते हैं, लूप डाययूरेटिक भी हाइपोकैलीमिया कराते हैं, एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। अभी ऑप्शन 2 में देखिए हाइपरकैल्सीमिया, तो जो ये है हाइपरकैल्सीमिया कराते हैं क्या, लूप डाययूरेटिक है, तो ये मैंने आपको कहा ये क्या कराते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं ना, हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं लूप डाययूरेटिक, तो ये नहीं कराते। बाकी के हाइपोयूरिसीमिया तो ये भी नहीं कराते। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे नहीं, तो आपका ऑप्शन जो है 1 ही राइट हो जाएगा, जो लूप डाययूरेटिक के साइड इफेक्ट में हाइपोकैलीमिया आ जाएगा, ठीक है, हाइपोकैलीमिया कराते हैं, बाकी के हाइपरकैल्सीमिया नहीं कराते। मैंने अभी आपको बताया क्या कराते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं, ध्यान रखना है इसको, लूप डाययूरेटिक्स जो है हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं, ठीक है, कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, इनकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है थायराइड डाययूरेटिक्स आर यूज्ड इन, थायराइड डाययूरेटिक्स को किस में यूज़ करते हैं, देखिए थायराइड डाययूरेटिक्स को इनको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी यूज़ करते हैं, और इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया, कैल्सीयूरिया मतलब कैल्शियम जो है एक्सक्रीट हो रहा है ना, तो ये तो क्या करेंगे थायराइड डाययूरेटिक्स, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को तो कम ही करते हैं, तभी तो ये हाइपरकैल्सीमिया कोज कराते हैं ना, क्योंकि ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम करा देते हैं, तो कैल्शियम जो होता है बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया कराते हैं ना, तो इसलिए इनको इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, बोथ, जो थायराइड डाययूरेटिक्स होते हैं इनको इन दोनों ही कंडीशन में यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूब्यूल, तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स में कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, ऑप्शन देखिए हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड या ओल्ड, तो सारे ही थायराइड डाययूरेटिक्स में आते हैं, है ना, थायराइड डाययूरेटिक्स और थायराइड लाइक डाययूरेटिक्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो ये अर्ली ड्यूटी की सेल्स पे एक्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ऑल, ठीक है, सारे ही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है फिनोक्सी एसिटिक एसिड डाययूरेटिक कौन सा होता है, तो फिनोक्सी एसिटिक एसिड डाययूरेटिक में आपका ऑप्शन देखिए इथाक्राइनिक एसिड, ब्यूमेटेनाइड, आइसोसोर्बाइड या मैनिटोल, तो इसमें आपका इथाक्राइनिक एसिड ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज, तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है, ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड या ओल, तो फ्यूरोसिमाइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा, फ्यूरोसिमाइड क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्यूरोसिमाइड, फ्यूरोसिमाइड के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत दिया हुआ है, देखिए कोज हाइपोकैलीमिया, तो ये तो सही बात लिखी हुई है क्योंकि ये क्या कराते हैं, हाइपोकैलीमिया कराते हैं,
हाइपोमैग्नीशियमिया भी करा देंगे, हाइपोयूरिसीमिया नहीं कराते, ठीक है। एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें यही बताना था कौन सा है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी है जो गलत दिया हुआ, बाकी के ऑप्शंस बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट है एस्टाजोलामाइड हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एस्टाजोलामाइड किस में आता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है एस्टाजोलामाइड, है ना। देखिए एस्टाजोलामाइड जो होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनिबिट करता है, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे एक्ट करता है क्योंकि ये एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये जो इनिबिशन होता है ये नॉन कॉम्पिटिटिव होता है और रिवर्सिबल होता है। ये क्वेश्चन ना मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बाकी मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना। ये ना ESIC के में ESIC का जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन पेपर था 2019 वाला, उसमें था कि एस्टाजोलामाइड जो है क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर होता है, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज को एंजाइम को इनिबिट करता है। तो ये इनिबिशन है ये नॉन कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल इनिबिशन होता है। तो आपसे इसमें क्या पूछा है, इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ऑप्शंस देखिए, ये क्या करता है, एक्टिंग ऑन प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स, तो बिल्कुल सही बात है, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स पे एक्ट करता है, इनिबिट करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज को, बिल्कुल सही है, ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ऑल ऑफ द ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है एस्टाजोलामाइड के बारे में। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मेरे हिसाब से क्वेश्चन हमने ऊपर देख लिया है ना, लॉन्ग टर्म यूज़ करता है थायराइड डायरेटिक्स को हाइपरटेंशन में, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी की सारी बातें कोज करता है। तो देखिए हाइपर कैलीमिया नहीं कोज करता, ये हाइपोकैलीमिया करता है ना, बाकी हाइपर यूरिसीमिया हाँ हमने देख लिया क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर देखा था हमने। नेक्स्ट देखिए, रिस्क ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड बाय कॉन्कोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, देखिए जो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी का रिस्क इंक्रीज होगा किसको साथ में एडमिनिस्टर करेंगे, जब किसको, थायराइड डायरेटिक्स, जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरथायराइड का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि ये हाइपोकैलीमिया कोज कराते हैं, हाइपोकैलीमिया की वजह से क्या डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है, हाइड्रोक्लोरथायराइड, जो क्या थायराइड डायरेटिक है, ओके, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम की टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए ए पेशेंट यूजिंग लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, एक पेशेंट जो लिथियम कार्बोनेट यूज़ कर रहा है मूड डिसऑर्डर्स के लिए शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उसको क्या नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए इन चार ऑप्शंस में से, एसिटाजोलामाइड, हाइड्रोक्लोरथायराइड, मैनिटोल या प्रोप्रानोलोल, तो उसको ये ऑप्शन बी नहीं देंगे, हाइड्रोक्लोरथायराइड नहीं देंगे। किसी पेशेंट्स को लिथियम मतलब लिथियम कार्बोनेट अगर दे रहे हैं तो उसको साथ में ये थायराइड डायरेटिक्स नहीं देने चाहिए, ओके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरथायराइड। नेक्स्ट है लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस है इज बेस्ट ट्रीटेड विद, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, याद रखना है आपने, देखिए अमाइलोराइड, फ्यूरोसिमाइड, बोथ या नन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमाइलोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है, लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस के लिए यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अमाइलोराइड देंगे, ठीक है, याद रखना है इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा अमाइलोराइड। नेक्स्ट है पोटेंट लूप डायरेटिक कौन सा होता है, देखिए इसमें तो ये फ्यूरोसिमाइड हो जाएगा, ठीक है, फ्यूरोसिमाइड जो ऑप्शन ए में दिया है, इसको लास्ट 6 इसका ब्रांड नेम होता है, लास्ट 6 है ना, लास्ट 6 और काइनेक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन आपका होता है कौन सा, ऑप्शन देखिए ऑक्सीटोसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन या LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वैसोप्रेसिन जो होता है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होता है, और ये नोनापेप्टाइड, ऐसे भी क्वेश्चन आया था एक बार, कौन सा है जो नोनापेप्टाइड हार्मोन है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होता है, तो ये होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट विद वैसोप्रेसिन, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो वैसोप्रेसिन के साथ इंटरेक्शन करती है, क्लोरोक्विन, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरोप्रोपामाइड या फेनिटोन सोडियम, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्लोरप्रोपामाइड जो है ये इंटरैक्ट करती है वैसोप्रेसिन के साथ एंटी डायरेटिक हार्मोन के साथ, ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है ना क्लोरप्रोपामाइड, वो है ये, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो मैमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये 8 एर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, हमारा क्या होता है 8 एर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा, तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है। तो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कौन सा है, वैसोप्रेसिन है। ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, और जो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होते हैं ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट पे की सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट पूछा स्पाइरोलैक्टोन का, तो मैंने आपको बताया था स्पाइरोलैक्टोन के साइड इफेक्ट में जाइनेकोमास्टिया आता है। ठीक है, हर्सुटिज्म कोज करता है, इम्पोर्टेंस कोज करता है, और ये पोटाशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक है तो हाइपरकैलेमिया तो कोज करेंगे ही ये, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे के सारे जो हैं ये स्पाइरोलैक्टोन के साइड इफेक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें जो है आई थिंक मेरे हिसाब से आपका डाययूरेटिक्स जो है कम्प्लीटली, डाययूरेटिक्स टॉपिक का कम्प्लीटली रिवीजन हो गया होगा, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन है, देखिए जैसे अभी इससे आपको क्या क्या पता लगा, जैसे पल्मोनरी एडिमा में है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप अपने आप से सोच कर देखना कि आपको इनके आंसर आते हैं नहीं आते। पल्मोनरी एडिमा में है, कौन सा डाययूरेटिक यूज़ करेंगे पल्मोनरी एडिमा में, तो इसमें ब्यूमेटानाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्यूमेटानाइड यूज़ करेंगे। अभी बताइए सेरिब्रल एडिमा में, सेरिब्रल एडिमा जो होता है उसमें कौन सा डाययूरेटिक यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है सेरिब्रल एडिमा में, इसमें मैंने आपको बताया थे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक यूज़ करेंगे सेरिब्रल एडिमा में। ठीक है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक यूज़ करेंगे। ऑप्शंस में जो भी ऑस्मोटिक डाययूरेटिक दिया हो आपको वही टिक करना है। फूड और ड्रग की पॉइजनिंग में मैंने आपको क्या बताया था, फूड और ड्रग की पॉइजनिंग है उसमें कौन सा डाययूरेटिक यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसमें लूप डाययूरेटिक्स हैं वो भी कर सकते हैं, वैसे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जो ऑप्शंस में दिया होगा। ठीक है, ग्लूकोमा में कौन सा डाययूरेटिक्स है जो ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं, वो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया भी है, इसका आंसर 2 से 3 बार रिपीट किया होगा शायद मैंने, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। एमरिनोन, मिलरिनोन, कैनरिनोन या सिमजोनोन। ठीक है, स्पाइरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी जो है आप हमारे कोलॉजी के सारे टॉपिक्स हैं, मैं सोच रही हूँ कि सारे इसी टाइप से एमसीक्यू के थ्रू ही आपको इस टाइप से रिवाइज़ करा दूँ। ठीक है, तो आप अपना वीडियो का रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगेगी, वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो मैं इस टाइप के सारे कोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको इस टाइप से एमसीक्यू बना के ही आपको रिवाइज़ करा दूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।